श्री गुरवे नमः। जिस परमात्मा को वेदों ने नेत नेत करके गायन किया है, यद्यपि वेद परमात्मा ही स्वरूप हैं और परमात्मा के जानने की रास्ता भी बताते हैं, फिर भी वेद ईश्वर से को न जानने की भी बात कहते हैं कि जितना हम बताते हैं वो उससे भी परे है। इसलिए शास्त्रों में संक्षिप्त स्वरूप में ईश्वर का जो स्वरूप रखा गया है वो यही है कि जो माया का रचयिता है, कर्मानुसार बंधन और मोक्ष को देने वाला है और सबसे परे है, वही ईश्वर है। एको हम बहुश्यामम, हम एक से अधिक होना चाहते हैं, ऐसा संकल्प उस ब्रह्म ने किया। वो एक लीला करना चाहता है, खेल खेलना चाहता है। जैसे जादूगर अनेक वस्तुएं बना देता और फिर सब समेट लेता है, उसी तरह परमात्मा अपने संकल्प से एक खेल खेल रहा है। अब देखिए, जब उसने संकल्प किया तो 4 वेद प्रकट हो गए। गोस्वामी ने लिखा है, जाकी साध श्वास सतु चारी, सोहरी पड़े कौतक भारी। और जब 4 वेद प्रकट हुए तो वेदों से जो है फिर मूल प्रकृति प्रकट हुई। मूल प्रकृति से सत रज तम ये त्रिगुण स्वरूप पैदा हुआ मूल प्रकृति से, और सतरज तम से महत्तत्व उत्पन्न हुआ, महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, और अहंकार से सतोगुण रजोगुण तमोगुण के देवता प्रकट हुए। रजोगुण के देवता श्री ब्रह्मा जी हैं, सतोगुण के देवता श्री विष्णु भगवान हैं, तमोगुण के देवता श्री भगवान शंकर हैं। और फिर भगवान ने ब्रह्मा जी से सृष्टि उत्पन्न करने की बात कही। तो ये सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न कैसे की, लेकिन वस्तुतः वो भगवान का ही संकल्प है। एक मैं हूँ, एको हम बहुश्यामम, हम बहुत सी लीला रचना चाहते हैं, ऐसा संकल्प से ही अनेक सृष्टियां बस गई, अनेक ब्रह्मांडों की रचना हो गई। जैसे मानस में भी आया, कौशल्या जी को जब भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, दिखराया मातैन अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रत लागयु कोट कोट ब्रह्मांड। अनेकों जो एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड दिखाई दिए, यही भगवान के संकल्प से उत्पन्न हो गए। फिर जड़ चेतन देवता पशु पक्षी ये सब प्रकट हुए, और इसके बाद 84 लाख योनियां प्रकट हुई। फिर सर्वश्रेष्ठ मानव भगवान की कृपा के द्वारा ब्रह्मा जी ने मन सतरूपा से प्रकट किया। तो ये मनुष्य जो है, इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार निहित है। वस्तुतः अन्योनियों में ऐसा नहीं देखा जाता। ये सृष्टि का श्रेष्ठ प्राणी है, और फिर भगवान समस्त ब्रह्मांड में समस्त जीवों में सूक्ष्म रूप से विराजमान हो गए। उन्हीं की तो सत्ता से सब चेतनता है, वरना चेतन कुछ नहीं है। अरे भाई, शरीर से वो सत्ता निकल जाती है तो ये फिर कुछ नहीं है।
मिट्टी ही है। तो इस तरह ये जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, इस प्रकार जीव को जो है चेतनता मिल गई, जीव की सत्ता बन गई। अब हुआ क्या कि हम जब इस घट में आए, उस जगत की रंग बिरंगी रचना को देखा तो हम उसमें फंस गए, भूल गए, उस परम तत्व को भूल गए, उस रचना में फंस गए। हालांकि बहुत से जो है मनीषियों ने इसको नष्ट करने की चेष्टा भी की, लेकिन कर नहीं पाए, अपने योग बल से नहीं कर पाए इस माया को, क्योंकि माया भगवान की शक्ति से युक्त है। इसलिए ज्ञान योग बल इसके द्वारा उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। फिर कैसे नष्ट किया जा सकता है? बोले जब तक भगवान की कृपा प्राप्त न हो। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सोदासी रघुवीर की समझो मिथ्या सोप, छूट न राम कृपा बिन नाथ कहूँ पद रूप। प्रतिज्ञा पूर्वक बात है कि बिना भगवत कृपा के माया का बंधन कट नहीं सकता, जीव काट ही नहीं सकता अपने पुरुषार्थ से, क्योंकि ये भगवान की शक्ति से युक्त है। इसलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। और वस्तुतः ये ज्ञान तो बहुत उच्च भजन के द्वारा ही हम बता सकते हैं। ये तो संतों के माध्यम से सुन करके हम थोड़ा सा रख रहे हैं, संक्षिप्त बिल्कुल ज्ञान है। अब प्रश्न आता है कि ये भूल भलैया मनुष्य क्यों फंस जाता? ये भूल भलैया है क्या जिसे हम माया के नाम से पुकारते? बोले ये जो है कुछ नहीं है। देखो, जब व्यक्ति स्वप्न में आता है, अब व्यक्ति तो लेटा हुआ है, लेकिन वो स्वप्न में क्या देखता है कि हम हैं, दूसरा व्यक्ति हमें मारना चाहता है, उसके हाथ में शस्त्र है, वो हमको काटना चाहता है, हम भाग रहे हैं, वो मुझको पीछा कर रहा है, हम दौड़ रहे हैं, बचाओ कोई, ये हमको मारना चाहते। अब बताओ उसको बचाने की तरकीब क्या है? हम कितनी पुलिस लगा दें, कितने शस्त्र लगा दें, क्या उसे बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। फिर कैसे बचाएंगे? बोले उसके बचाने की तरकीब है कि हम उसे जगा दें, और जब वो स्वप्न से जाग जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। न मारने वाला है न मरने वाला है, कुछ नहीं। तो जो वो देख रहा था और भयभीत हो रहा था, यही भगवान की माया, ऐसे ही भगवान की माया है, स्वप्नवत है, कुछ नहीं। जैसे जागने पर वो स्वप्न टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति जब भजन करके या सद्गुरु की कृपा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जागृत अवस्था में जाता है तो ये संसार स्वप्नवत हो जाता है, कुछ नहीं है, मरणशील है, क्षण क्षण बदल रहा है। कितने अनेकों हमारे सामने आए चले गए, क्या है? हम स्थायी कुछ है ही नहीं। तो परमात्मा को जाने बिना जय जाने जग जाए हेराई। जब तुम जाग जाओगे, जय जानो, जब जाग जाओगे तो जग जाए हेराई। स्वप्न की तरह ये संसार भी नष्ट हो जाता है। फिर वस्तुतः एक परमात्मा का ही चिंतन होता है, सारे कण कण में वही दिखाई देता है। जैसे कि गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोर जग पानी। हमें तो कण कण में सिया राम की ही झांकी दिखाई दे रही, वही परम सत्ता सूक्ष्म रूप में विराजमान है। ये माया है। एक बार क्या हुआ
कि सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु माया जानना चाहती हैं, माया माया क्या है माया? भगवान मुस्कुराने बोले, ठीक है जाओ तो स्नान कर आओ गंगा जी में, इसके बाद फिर उसके ऊपर चर्चा होगी। सुदामा जी को गंगा जी में स्नान करने के लिए भेज दिया। गंगा जी में जैसे सुदामा जी ने डुबकी लगाई और डुबकी लगा के जो ऊपर आए तो क्या देखते हैं, एक नगर में आ गए, पकड़ लिए गए सुदामा जी राजा के नौकरों द्वारा। क्या बात है? बोले भाई हमारे यहाँ पर नियम है कि जो नया पुरुष इस राज्य में आता है उसको राजा बना दिया जाता है, आप राजगद्दी के अधिकारी उससे राजा बनो। तो बोले भैया हम क्या अरे बोले राजकाज जानो नहीं, सब जान जाओगे, आपको राजा बनना ही पड़ेगा, हमारे यहाँ का नियम है, आप क्यों आए? अब राजा बना दिया सुदामा जी को। कुछ समय बाद विवाह भी गया, सुंदर पत्नी आ गई, विवाह के मोह में फंस गए। बहुत समय व्यतीत हो गया राज्य करते। अब एक दिन पत्नी का देहांत हो गया, पत्नी शमशान ले जाने लगी। सुदामा से कहा गया तुम भी चलो। बोले हमें क्या करना है? बोले पत्नी के संग जलना है। बोले हम क्यों जलेंगे? बोले यहाँ का नियम है कि यदि राजा की पत्नी पहले मरती है तो पत्नी के साथ उसको भी मरना पड़ता है, जलना पड़ता है। अब सुदामा जी घबराने बोले हमें मारा नारद जी। बोले जाओ गंगा में स्नान करके आओ। 4 सैनिक ले गए गंगा जी में स्नान कराने के लिए कि भाग ना जाएं, और स्नान करा के आओ, तुम्हें मरना तो पड़ेगा। आप बड़े विकल हो गए सुदामा जी। गंगा जी में जो डुबकी लगा के बोले हा कृष्ण बचाओ, और जो डुबकी गंगा जी की डुबकी से ऊपर आए तो भगवान ने बाएं पकड़ के निकाल लिया। सुदामा क्या बात है, क्यों घबरा रहे हो, क्यों रो रहे हो? अरे वो जे क्या कि कहाँ क्या कौन मार रहा है? जब देखा कि भगवान है, कुछ कहीं कुछ नहीं है। बोले प्रिय क्या था? भगवान बोले ये तो हमारी माया है। और वर्षों बीत गए और ये क्षण मात्र में भगवान ने दिखा दिया। यही तो प्रभु की सत्ता है। क्षण मात्र में भगवान ने कल्प की बात जो है, वर्षों की जो है, सुदामा जी को लीला दिखा दी। तो यही माया है, माया कुछ नहीं है, एक खेल है। इसलिए सज्जनों, हम जो है अगर सुखी होना चाहते हैं तो इस माया के बंधन में न पड़ें। हम उस परम तत्व को जानें, परमात्मा का भजन करें, सद्गुरु की कृपा का अनुभव करें, और सद्गुरु के माध्यम से, भजन के माध्यम से हम अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं और परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा संतों ने रास्ते दिखाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की।